हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2। और इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि किसी एक आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का जो समीकरण होता है वो होता है के क्यू बाय आर। यानी इस समीकरण के अनुसार v का जो r के साथ संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इस r और इस v के बीच में एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। उसी प्रकार इस q आवेश से r दूरी पर अगर आप विद्युत क्षेत्र निकालना चाहोगे तो वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में स्क्वायर आता है और विद्युत विभव केवल r लिखा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का दोनों का r के साथ एक संबंध होता है जिसको हम ग्राफ द्वारा समझेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है r का विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव के साथ एक ग्राफ। तो जैसा कि हमें पता है, अभी मैंने आपको समझाया कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर E व V के समीकरण कुछ इस प्रकार हैं। E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर और V बराबर जो होता है के क्यू बाई आर। अर्थात E के साथ ये जो R जो है वो स्क्वायर के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के साथ, जबकि विभव केवल व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग नहीं होता। तो हम यहाँ देखते हैं इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे R की वैल्यू अगर विद्युत क्षेत्र के केस में बढ़ाऊंगा तो E बहुत जल्दी घटेगा। अगर आप R बढ़ा रहे हो तो E का मान बहुत रैपिडली घटेगा, यानी एकाएक घटने लग जाएगा क्योंकि यहाँ वर्ग है। जबकि V जो है वो थोड़ा सा E की तुलना में कम घटेगा। तो ग्राफ द्वारा समझते हैं पहले तो दोनों ग्राफ्स को। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला ग्राफ विद्युत क्षेत्र के साथ R का है, दूसरा ग्राफ विद्युत विभव का r के साथ है। यानी जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे आवेश से तो हम देखेंगे कि दोनों ही घटना है, दोनों ही कम होना है, क्योंकि दोनों के साथ जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन विद्युत क्षेत्र के साथ वर्ग के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि विद्युत विभव के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि अगर r की वैल्यू थोड़ी सी भी अगर बढ़ेगी ना तो E बहुत जल्दी घट जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें, इसका जो ग्राफ है सडनली एकदम से नीचे ऐसा गिर चुका है, जबकि इसका ग्राफ इतना जल्दी नहीं गिर रहा है। इसमें थोड़ी सी आप देखेंगे ऊंचाई है, जबकि एकदम से ऐसा गिर के जीरो हो रहा है और ये बहुत आगे जाके जीरो हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यदि हम r को 1 मान लें दोनों ही केस में तो उस समय E यानी V दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि r का मान यहाँ भी 1 रखूँगा तो E और यहाँ भी r का मान 1 रखूँगा तो दोनों ही आंसर सेम देंगे। यानी इन दोनों को अगर मैं एक ही ग्राफ में प्लॉट करूँ तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे, यानी वो कटान बिंदु पर r का मान 1 है और तभी वहाँ पर दोनों बराबर हो रहे हैं। इस ग्राफ को आगे समझिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो येलो वाला ग्राफ है वो विद्युत क्षेत्र का है और ये जो रेड या पिंक बोल दीजिए ये जो ग्राफ है वो विद्युत विभव का है। तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है विद्युत वो बहुत जल्दी गिरता है, यानी पीले वाली लाइन को देखो बहुत जल्दी नीचे आ गया, जबकि विद्युत विभव को समय लग रहा है। परंतु जब हमने r को 1 लिया है वहाँ पर दोनों एक जगह मिल रहे हैं, यानी दोनों का वैल्यू जो है बराबर हो चुका है। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। जनरली ये ग्राफ जो है ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है और बताया जाता है कि इनमें से विद्युत क्षेत्र का कौन सा है और विद्युत विभव का कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।